नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं गीता के अनुसार पुरुषों में जो उत्तम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमात्मा हैं, उन्हीं के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अंतिम सीमा की बात करने वाले हैं, जहाँ पर समस्त ज्ञान जाकर समाप्त हो जाता है, उसके बाद कुछ जानने योग्य नहीं रहता है। जो परमात्मा का ज्ञान है उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म के शब्दों में भगवत गीता के अनुसार। तो ब्रह्म कहते हैं कि मेरे इस संसार में निश्चय ही दो प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर है जो नष्ट होने वाला है, और दूसरा अक्षर पुरुष है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो नष्ट होने वाला क्षर पुरुष हैं वह ये सारा संसार है, और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी हैं। और जो कभी नष्ट नहीं होने वाला अविनाशी अक्षर पुरुष हैं वह समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा है, जिसे अक्षर पुरुष कहा जाता है। और इन दोनों से भी परे अन्य उत्तम पुरुष हैं, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो अविनाशी ईश्वर के द्वारा रचित ब्रह्मांड के तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन करता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग रचे गए हैं। पहला विभाग है भू भुव स्व, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक। उसके बाद दूसरा विभाग आता है महरलोक, जनलोक और तपलोक। ये दूसरा विभाग है ब्रह्मांड का, जिसे ओमकार का विभाग कहा जाता है। और जो भू भुव स्व है वह त्रिदेवों का ब्रह्मांड है। और जो अंतिम विभाग है वह है सत्य पारब्रह्म का विभाग। तो जो परमात्मा है वह इन तीनों ही ब्रह्मांड के विभागों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण करता है। आगे ब्रह्म कहते हैं, यद्यपि भूतकाल में मैं भी समाप्त हो जाता हूँ, लेकिन उस अक्षर पुरुष से भी परे और उत्तम पुरुष हैं, जो मेरे इस लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन जो मुझे सब कुछ जानने वाला पुरुषोत्तम समझकर भजता है, मेरी भक्ति करता है, वह मूर्ख है जो मुझे परमात्मा समझता है। ऐसा यह ज्ञान आज मेरे द्वारा बताया गया है। इस प्रकार सर्वाधिक गुप्त से गुप्त यह शास्त्र मेरे द्वारा आज बताया गया है, जिसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और अपने प्रयासों में पूर्ण हो जाता है। यह वह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है, जिसे कभी भी किसी अभक्त व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो भक्ति में नहीं है, जो भक्त नहीं है, उसे यह ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रह्म पुरुष ने कहा है। ठीक ऐसा ही एक विवरण दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। इदम न तु दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, ऐसा वहाँ पर भी आता है कि इस ज्ञान को अभक्त व्यक्ति को प्रदान नहीं करना चाहिए। दोनों ही जगह यही लाइन आती है। जो गुप्त ज्ञान होता है उसको समझाने के लिए अधिकतर मना किया जाता है कि अभक्त को नहीं देना चाहिए। अभक्त का मतलब है जो योग्य नहीं है, अभक्तों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, इसे छुपाना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया है और दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है। इतना सा ही जो परमात्मा का ज्ञान है वो भगवत गीता में प्राप्त होता है। ज़्यादा कुछ प्राप्त तो होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का तो बहुत सारा विवरण है, क्योंकि ब्रह्म वहाँ पर वह शिव में है। और पार ब्रह्म का भी ज़्यादा विवरण नहीं है, थोड़ा बहुत विवरण आया है, लेकिन व्यक्ति समझ जाते हैं कि पार ब्रह्म कैसे है। और जो अंतिम चरण बताया है पुरुषोत्तम योग के अंतर्गत परमात्मा के बारे में बताया है, वह ज़्यादा विवरण नहीं आया है। बस इतना सा बताया है कि जो अक्षर पुरुष हैं और अक्षर पुरुष हैं
क्षर पुरुष यानी हमारा पूरा संसार और हमारा शरीर, ये क्षर है, क्षर यानी नष्ट होने वाला। और दूसरा है अक्षर जो नष्ट नहीं होता है, पार ब्रह्म है। और हमारे भीतर हम सभी हैं जिनको हम आत्मा कहते हैं, हम खुद ही आत्मा है, जीव है, तो हम भी कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। ब्रह्म ने यही कहा है कि इस मेरे भौतिक संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो क्षर है जो नष्ट होने वाला है, दूसरा अक्षर है जो नष्ट नहीं होने वाला है। इन दो पुरुषों के अलावा भी तीसरा और पुरुष है जो पुरुषोत्तम के नाम से मेरे इस संसार में और वेदों में बताया गया है, जाना जाता है, पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहा गया है। इतनी सी ही बात कही गई है। और एक लाइन और आती है कि जो यानी वह परमात्मा अविनाशी ईश्वर के द्वारा रचित ब्रह्मांड में, अब यहाँ पर अविनाशी ईश्वर कौन है? अविनाशी ईश्वर है पार ब्रह्म, अक्षर पुरुष अविनाशी हैं, और जो ओमकार है, ब्रह्म है, वह भगवान है। ब्रह्म के नीचे की सभी चीज़ों को हम भगवान कह सकते हैं और ब्रह्म को भी भगवान कह सकते हैं या ईश कह सकते हैं। और जो ब्रह्म से पार पार ब्रह्म हैं उनको हम ईश्वर कह सकते हैं। और जो उनसे भी ऊपर और परे हैं जिनको हम कहते हैं परम अक्षर, परमात्मा, परमेश्वर, ये उनके नाम हैं। तो वही परमात्मा अविनाशी ईश्वर के द्वारा रचित यानी पार ब्रह्म के द्वारा रचित ब्रह्मांड के तीनों लोकों में प्रवेश करके, तीन लोक कौन से हो गए? एक तो ब्रह्म का लोक, एक पार ब्रह्म का लोक और एक त्रिदेवों का लोक, तीनों ही लोकों में प्रवेश करके वे सभी का पालन पोषण करते हैं। ये है परमात्मा का ज्ञान। ज़्यादा जिक्र आया नहीं है। और ब्रह्म ने खुद के बारे में कहा है कि भूतकाल या किसी समय में मैं भी समाप्त होने वाला हूँ, लेकिन जो अक्षर पुरुष हैं वह और उससे भी परे जो पुरुषोत्तम हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। और अंत में कहा गया है कि यह सर्वाधिक गुप्त से भी गुप्त शास्त्र मेरे द्वारा आज बताया गया है। इससे पहले भी बताया गया था, सूर्य को बताया था और सूर्य ने फिर मनु को, मनु ने विश्वान को, इक्ष्वाकु को, इनको ये ज्ञान दिया था, आगे से आगे पहुंचता गया था, जिसको बोलते हैं गुरु परंपरा। लेकिन पूरा ज्ञान गुरु किसी को प्रदान करते नहीं हैं, तो धीरे धीरे गुरुओं के जो शिष्य बने वह शिष्य जब गुरु बने तो उन्होंने आगे प्रदान किया। इस तरह से मूल ज्ञान था वो धीरे धीरे कम होता गया और विलुप्त होने की कगार में आ गया। इसलिए फिर दोबारा से फिर से वही ज्ञान ब्रह्म ने साक्षात भगवान विष्णु का रूप लेकर, कृष्ण का रूप लेकर वह ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को प्रदान किया था। वही ये ज्ञान है जहाँ पर परमात्मा का भी जिक्र किया था। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये इतने जो गुप्त से गुप्त ज्ञान है आज मेरे द्वारा बताया गया है। पहले भी बताया था लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया था, इसलिए फिर से मैंने दोबारा बताने का प्रयास किया है, दोबारा तुम्हें बताया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अंत में कहा है कि ये जो गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है इसे कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो अभक्त हैं, योग्य नहीं है या जिनका मन भक्ति में नहीं लगता है, जो संयमित नहीं है, उनको इस ज्ञान को प्रदान नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में वर्णन किया है। हमने उसी को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री कालिके।